उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव यानी कि मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे फेज की 14 तारीख को तैयारी है। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी है। केशव जी, पहला फेज खत्म हो गया है, क्या फीडबैक है आपका? नहीं, निश्चित तौर से पहले फेज के चुनाव में हम पिछली बार 53 सीटें जीते थे और इस बार हम 53 का आंकड़ा दोहराएंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके भाजपा की फिर से सरकार बना रही है। केशव जी, दो मुद्दे कल देखे गए। एक तो किसानों का मुद्दा जो गठबंधन की तरफ से उठाया गया, आपकी तरफ से सुरक्षा और विकास का मुद्दा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। क्या लगा कि ये मुद्दे काम कर रहे हैं? देखिए, सपा सरकार के समय में किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के कोई सुरक्षित नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। तो सुरक्षा तो एक विषय है ही, अगर सुरक्षित ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सुरक्षा का मुद्दा भी है, विकास का मुद्दा भी है, जो भर्तियां हुई उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ यह भी मुद्दा है और उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम डबल इंजन की भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार कर सकती है, यह भी मुद्दा है। इस मुद्दे पे लोगों ने आशीर्वाद दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक अंतर से जीत रही है। 58 सीटों के लिए 14 तारीख को फिर से मतदान है। क्या इसमें कुछ इशू बदल रहे हैं? हम जो बता रहा हूँ कि जो हमारी विजय यात्रा पहले चरण से शुरू हुई है, ये अंतिम चरण तक 7 मार्च तक ऐसी ही विजय यात्रा जारी रहेगी और समाजवादी पार्टी के अहंकार को, उनकी गुंडागर्दी को, उनकी दंगागर्दी को, उनके भ्रष्टाचार को जनता चूर चूर करेगी। उधर से ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये तो कहेंगे वो, लेकिन उनके चेहरे देख लीजिए, चेहरे में 12 बज रहे हैं उनके। एक आखिरी सवाल, उन्नाव में एक घटना हुई है, एक युवती की लाश मिली है और कई दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे हैं जिनके प्लॉट में ये लाश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं ये नई सपा है। ये 2017 और 2012 के बीच में जो सपा की सरकार थी उस समय दंगाई उनकी नज़र में दंगाई नहीं था, हत्यारा नहीं था, अपहरणकर्ता नहीं था, भूमि कब्जाने वाला भूमाफिया नहीं था, वैसे ही किसी बहन बेटी के साथ अपराध करने वाला अपराधी नहीं था। उसकी माँ इनकी गाड़ी के सामने आके गिड़गिड़ा रही थी और इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज यह दुखद समाचार मिला है कि उस बेटी की हत्या करके उसका शव समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने ही खेत में वहीं पर बरामद हुआ है। पुलिस उसकी जांच करेगी, जो भी दोषी होंगे कठोर कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि पहले फेज में बीजेपी भारी लीड से जीत रही है और यही लीड अंतिम फेज तक बरकरार रहेगी। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।